दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे भारत में लागू हो चुकी है, जिसमें कि आप किसी भी राज्य के निवासी क्यों ना हो, आप किसी भी दूसरे राज्य में आप अपने राशन कार्ड पर राशन को ले सकते हैं। अब यह योजना लागू होने के बाद में राशन कार्ड को बनाने का प्रोसेस है उसमें भी काफी बदलाव हुआ है। इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड राशन कार्ड का पोर्टल लाया गया, जहां से आप सभी लोग राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर पाओगे, राशन कार्ड को डाउनलोड कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि राशन कार्ड को बनाने का लेटेस्ट प्रोसेस क्या है, कैसे हमें अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राशन कार्ड को ऑनलाइन ही बनाने के लिए सबसे पहले तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है nfsa.gov.in, इस पे आ जाना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस साइट पर आ सकते हो। अब यहां पर आने के बाद में आपको यहां पर एक नया राशन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले तो यहां पर साइन इन स्लैश जो रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है, हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप सभी के सामने कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी का एक पेज आता है, जहां पर आप सभी को राशन कार्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो यहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहां पर आधार के थ्रू भी लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये जो ऑप्शन है जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद में इसके थ्रू आप लॉगिन कर पाओगे। तो यहाँ पर हम एक नए यूजर हैं, तो यहाँ पर न्यू यूजर साइन अप इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। हमारे सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज आ जाता है, जहां पर आप सभी को अपना जो नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पर इन बॉक्स में अलग अलग फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर आप चूज कर लेंगे। इसके बाद में आप सभी के सामने जो लॉगिन आईडी का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप सभी को एक यूनिक लॉगिन आईडी क्रिएट करना है। अब यहाँ पर आपको अपना नेम और कुछ नंबर्स को मिक्स करके यहाँ पर आप सभी को आईडी क्रिएट करनी होगी, जिसके लिए आप सभी को चेक नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी जो आईडी है अगर अवेलेबल होगी तो यहाँ पर आप सभी को शो हो जाएगा। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर अपना मर्जी का पासवर्ड चूज करना होगा और कंफर्म पासवर्ड के सेक्शन में रिपीट वही पासवर्ड आप सभी को टाइप कर देना है और वैलिडेशन मोड के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आधार का जो ऑप्शन है इस पे ही आप सभी को क्लिक रहने देना है। देन यहाँ पर आपको अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है यहाँ पर फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल कर देना है और यहाँ पर आपको अपनी जो ईमेल आईडी है उसे आपको फिल कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो एड्रेस है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट और तहसील को चूज करने के बाद में यहाँ पर आपको विलेज टाउन के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आपका जो भी शहर है या फिर ग्राम है उसको आपको चूज कर लेना है और जिस तरीके से आपके आईडी प्रूफ पर एड्रेस है, एड्रेस फर्स्ट, एड्रेस सेकंड में आपको वो एड्रेस फिल करना है और यहाँ पर पिन के सेक्शन में आपके आधार पे जो बैक साइड में पिन कोड प्रिंट है उसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है। देन यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है इसका जो आंसर है आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर टाइप कर देना है। देन आपको यहाँ पर रिमार्क के सेक्शन में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन पे क्लिक करके आप सभी को यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे फोन पर एक ओटीपी रिसीव होगा, जिस ओटीपी को यहाँ पर हमें फिल कर देना है। देन यहाँ पर सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हमारा जो रजिस्ट्रेशन है आप यहाँ पर देखोगे कि सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम इस यूजर अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं। तो लॉग इन करने के लिए हमें ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है और होम पेज पर आ जाना है। इसके बाद में आप सभी को अब यहाँ पर जो आधार नंबर का मेथड दिया गया है, इसमें आपको अपना जो आधार नंबर है वो फिल करना है। कैप्चा कोड जो दिखाया गया सेम फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर कंटिन्यू ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अगेन आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा लॉगिन करने के लिए, जो ओटीपी यहाँ पर आप फिल करेंगे। देन आपको यहाँ पर यूज ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इतना करते ही आप देखोगे कि हम पोर्टल पर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें एक नया राशन कार्ड बनाने के लिए इस पोर्टल में आपको कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी का ये जो ऑप्शन दिया गया है इस पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखोगे कि न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पे हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर जिस भी स्टेट से हैं आपको यहाँ पर अपनी स्टेट का सिलेक्शन कर लेना है। स्टेट का सिलेक्शन करने के बाद में अब आपको स्कीम का सिलेक्शन करना है जिसके अंतर्गत आपको राशन कार्ड बनाना है। तो यहाँ पर आप सभी को प्रायोरिटी हाउस होल्ड एनएफएसए का जो ऑप्शन है इसे ही सेलेक्ट करना है। ऑनलाइन आप यही राशन कार्ड बना सकते हो। तो इसे आपको चूज करने के बाद में सेलेक्ट बेनिफिशियरी टाइप में आना है और यहाँ पर राशन का जो ऑप्शन दिया गया है इसे हमें चूज कर लेना है। इसके बाद में आप देखोगे नीचे की तरफ आपको एप्लीकेंट की डिटेल फिल करने का ऑप्शन मिल चुका है, जहां पर आप सभी को जिस तरीके से आपके आधार कार्ड पर नेम है उसी तरीके से यहाँ पर राशन कार्ड धारक का नाम आपको फिल करना है, जिसमें कि आपको इंश्योर करना है अगर परिवार में कोई भी महिला है जिसकी एज 18 साल से ऊपर है तो यहाँ पर परिवार की मुखिया महिला ही होगी। तो यहाँ पर सबसे
पहले तो आपको गृहिणी की जो डिटेल है वही फिल करनी है। तो यहाँ पर महिला का जो भी नेम है वो फिल कर देना है। यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में यानी कि हिंदी लैंग्वेज में जो नाम उसका है इस बॉक्स में आपको फिल कर लेना है। यहाँ पर अगर आप अपने मोबाइल फोन से कर रहे हो तो आप सभी को यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में टाइप करने के लिए गूगल हिंदी इनपुट कीबोर्ड टूल एक मिल जाएगा, जिसको आपको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। उसके थ्रू आप यहाँ पर हिंदी में टाइप कर सकते हो। इसके बाद में जेंडर में आपको मेल फीमेल जो भी जेंडर है उसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेना है। यहाँ पर आपको मदर नेम इंग्लिश में फिल कर देना है। रीजनल लैंग्वेज में मदर का जो नेम है यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में फादर नेम के सेक्शन में आपको यहाँ पर फादर का जो नेम है इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में टाइप कर देना है। मैरिटल स्टेटस के सेक्शन में जो भी स्टेटस है आपको यहाँ पर मैरिड अनमैरिड के ऑप्शन मिल जाते हैं, सिलेक्शन कर लेना है और नेशनलिटी यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देना है। ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास में मौजूद है तो यहाँ पर आप नहीं फिल कर देंगे। इसके बाद में आपको जनरल डिटेल के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर आप सभी का अगर वोटर आईडी कार्ड बना है तो यहाँ पर आपको अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर या फिर एनपीआर नंबर, यहाँ पर अगर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसका नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं या फिर नरेगा के अंतर्गत आप पंजीकृत हैं तो आप यहाँ पर उसकी भी डिटेल दे सकते हैं। अगर पंजीकृत नहीं है तो इन सारे ही ऑप्शन पे ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद में आधार के ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो 12 डिजिट का आधार नंबर है इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पर फिल कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रोफेशन डिटेल का, जिसमें कि आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका बिजनेस है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अगर महिला के नाम से फिल कर रहे हैं और महिला कोई भी काम नहीं करती है तो यहाँ पर गृहिणी का जो ऑप्शन है हाउस वाइफ का, इसे ही आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में ओल्ड राशन कार्ड नंबर यहाँ पर मांगा जा रहा है, तो अगर आपके पास में पहले से था तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। आपको यहाँ पर कंसर्ट को एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही हमारा फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो चुका है। आप देखेंगे कि हम सेकेंड स्टेज पर आ चुके हैं, जहां पर हमसे एड्रेस डिटेल मांगी जा रही है, जिसमें कि सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस आपको सिलेक्शन के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें कि आपका जो भी स्टेट है आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करना है और इसके बाद में आप सभी के आईडी प्रूफ पर जिस तरीके से एड्रेस है कुछ उस तरीके से यहाँ पर एड्रेस को फिल कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना जो पिन कोड है वो फिल कर देना है। इसके बाद में परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में आना है। अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वही अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी है तो यहाँ पर उसको सेम यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। वन क्लिक से आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आप सभी का ये जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोई दूसरा है, आप किसी काम के सिलसिले में किसी भी दूसरी जगह पर रह रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपना जो परमानेंट एड्रेस है, अपने गांव का जो एड्रेस है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद में आप सभी को सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करते ही आप देखेंगे कि हमारे 2 स्टेज कंप्लीट हो चुके हैं। हम थर्ड स्टेज पर आ चुके हैं, जहां पर हमें कुछ अदर डिटेल्स देनी होंगी, जिसमें कि सबसे पहले तो आप जिस भी कार्ड से हैं, SC ST OBC, यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। हाउस टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर खुद का आपका घर है या फिर रेंटेड घर है, यहाँ पर आपको चूज कर लेना है और यहाँ पर आपको अपनी जो बैंक डिटेल है वो यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर बैंक डिटेल को फिल करते समय ध्यान रखना है, या अगर आप यहाँ पर यूजर की खुद की बैंक डिटेल दे रहे हो तो यहाँ पर आप सभी को यस एप्लीकेंट हैज बैंक अकाउंट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तब जाकर के यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का जो नेम है और यहाँ पर आपको अपना जो IFSC कोड है वो यहाँ पर फिल कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर गैस कनेक्शन अगर फैमिली में है या फिर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है तो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। डिफरेंट एबल के सेक्शन में अगर परिवार में किसी भी व्यक्ति को विकलांगता है तब जाकर के इन ऑप्शन को आपको चूज करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर इन पे कुछ भी नहीं करना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगला पेज हमारे सामने आता है राशन कार्ड मेंबर्स का, जहां पर आपने अभी तक जो डिटेल फिल की है वो परिवार का जो मुखिया है उसकी ही डिटेल को आपने फिल किया है। अब यहाँ पर परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उसके हस्बैंड हो गए, जो बच्चे हैं, उनकी डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर हम ऐड मेंबर के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सामने मेंबर को ऐड करने के लिए एक फॉर्म आ चुका है, जिसमें कि जिस तरीके से हमने परिवार की मुखिया की डिटेल्स को ऐड किया है, सिमिलर उसी तरीके से यहाँ पर उस धारक की कंप्लीट डिटेल ऐड करनी है। जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबकी सेपरेट डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है, जिसमें उनका नाम हो गया, मेल फीमेल जो भी जेंडर है, इसी के साथ में उनका ईपिक कार्ड बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, ऑक्यूपेशन जो भी है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर इनकम के सेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि ये जो व्यक्ति है जो भी कमाता है उसी की इनकम को यहाँ पर आपको फिल करना है। अगर ये व्यक्ति काम नहीं करता है उसके इसमें आपको यहाँ पर जैसे कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है और एनुअल इनकम के सेक्शन में आपको 0 टाइप कर देना है। और इसके बाद में इस पेज में नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको यहाँ पर हर यूजर के कुछ डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोले जा रहे हैं, जिसमें कि जितने भी मेंबर आप ऐड कर रहे हो उनकी
आइडेंटिटी प्रूफ को आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, जो भी आप आईडी प्रूफ देने वाले हो यहाँ पर आप देखोगे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या फिर आप यहाँ पर अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो मेंबर को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट नंबर है जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट इशू किया गया है टाइप कर देना है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन आपको कर लेना है और मेंबर को ऐड करने के लिए पेज में नीचे की तरफ आना है, सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मेंबर्स ऐड होने के बाद में एनएफएससी क्राइटेरिया का ऑप्शन आप सभी के सामने आता है, जिसमें कि यहाँ पर आप सभी से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें कि परिवार के पास में खुद का मोबाइल या फिर टेलीफोन है तो आपको यहाँ पर रिमार्क में लिखना है, या फिर अगर कंप्यूटर लैपटॉप उस परिवार में है तो यहाँ पर आपको उस केस में आपको फिल करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लैपटॉप और कंप्यूटर के सेक्शन में आपको नो ही टाइप करना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी इनकम कम सो होगी तभी आपका राशन कार्ड इजिली बन पाएगा। तो यहाँ पर लिखने के बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप फाइनल पेज पर आ चुके हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पर एक राशन कार्ड शॉप सेलेक्ट करनी होगी, जहां से राशन कार्ड पर जो भी आपको बेनिफिट दिए जाएंगे उनका आपको बेनिफिट वहां से मिल पाएगा। वैसे तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में आप किसी भी राशन कार्ड डीलर से ये सारे सामान कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्राइमरी एक शॉप आपको सेलेक्ट करनी होगी जो कि आपके घर के आसपास में जो भी है उसको ही आपको चूज करना है। इसके बाद में कंसर्न डेटा में इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। यहाँ पर हमारे राशन कार्ड को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। हमें क्या करना है, ये जो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर जनरेट होकर के आया है इसको सबसे पहले तो हमें नोट करके रख लेना है। अगर प्रिंटर है तो आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो और इसके बाद में आपको क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है आप इस अकाउंट में दोबारा से कभी भी लॉग इन करोगे तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको स्टेटस को जानने के लिए राशन कार्ड स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका जो राशन कार्ड है जो भी आपने अप्लाई किया है वो अभी अप्रूव हुआ है या फिर पेंडिंग है या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है, उसकी डिटेल को आप यहाँ पर ले सकते हो और यहाँ से ही राशन कार्ड बनने के बाद में आपको जो राशन कार्ड नंबर है मिल जाएगा, जिसके बाद में आप अपना जो राशन कार्ड है उसे डाउनलोड कर सकते हो। राशन कार्ड को ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करना है उसका वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उसे क्लिक करके आप देख सकते हो। तो आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिएगा, अपने और भी फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को शेयर करिएगा। और हाँ, इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।